हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। तो ये जो आज की जो स्टोरी है, ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है और मज़ाहिया स्टोरी है। आपको पसंद आएगी। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊँगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूँगा। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द लास्ट विश। लास्ट का मतलब होता है आखिरी। विश कहते हैं ख्वाहिश या इच्छा को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द लास्ट विश, आखिरी ख्वाहिश या आखिरी इच्छा। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वंस अ जेस्टर वर्कड इन अ रॉयल कोर्ट। वंस, वंस का मतलब होता है एक दफ़ा या एक बार। अ जेस्टर, जेस्टर कहते हैं जो लोगों को हंसाता है, यानी कि माहौल बनाता है, उसे जेस्टर बोलते हैं। तो एक मस्करा, इसको मस्करा भी बोलते हैं। तो एक मस्करा वर्कड, काम करता था, इन अ रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस अ जेस्टर वर्कड इन अ रॉयल कोर्ट, एक बार एक मस्करा एक शाही दरबार में काम करता था। ही वॉज वेरी क्लेवर, वो बहुत होशियार था। क्लेवर का मतलब होता है होशियार। ही वॉज नॉट ओनली गुड एट क्रैकिंग जोक्स but was clever enough to help the king in official matters. He was not only good at cracking jokes. क्रैकिंग जोक का मतलब होता है चुटकुले सुनाना। तो ना सिर्फ वो चुटकुले सुनाने में अच्छा था, बट लेकिन वाज क्लेवर इनफ टू हेल्प, कि वो काफ़ी होशियार था। टू हेल्प, कि वो मदद करता था द किंग, राजा की, इन ऑफिशियल मैटर्स, यानी कि जो ऑफिशियल मामलात हैं उनमें भी वो राजा की मदद करता था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो वो मस्करा था, ना सिर्फ वो चुटकुले सुनाने में अच्छा था, लेकिन वो इतना होशियार था कि वो राज्य की ऑफिशियल जो मामलात थे उनमें भी उनकी मदद करता था। मैनी अ टाइम द जेस्टर यूज टू क्रैक जोक्स एट द किंग। मैनी अ टाइम्स, यानी कि कई बार या बहुत समय, द जेस्टर जो मस्करा था, यूज टू क्रैक जोक्स। यूज टू का प्रयोग करते हैं जब हम किसी व्यक्ति की कंसिस्टेंसी को बताते हैं, यानी कि पास्ट में कोई व्यक्ति कोई काम किया करता था, उसकी आदत थी, हैबिट थी, तब हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो कई बार जो मस्करा था वो क्या करता था? चुटकुलियाँ सुनाता था। क्रैक जो का मतलब होता है चुटकुले सुनाना। तो वो चुटकुले सुनाता था एट द किंग, राजा पर। तो कई बार जो मस्करा था वो राजा पर चुटकुले सुनाता था। वन डे द किंग फेल्ट इंसल्टेड अबाउट इट। इंसल्ट, फील इंसल्ट का मतलब होता है बेइज्जती महसूस करना। तो एक दिन द किंग जो राजा था, फेल्ट इंसल्टेड अबाउट इट, उसने इस बारे में जो है बेइज्जती महसूस की। ही ग्रीव वेरी एंग्री एंड सैड। ग्रीव एंग्री का मतलब होता है गुस्से हो जाना। तो ही ग्रीव वेरी एंग्री एंड सैड, वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो गया। एंड सैड, और कहा, गर्ड्स सीज दिस मैन। सीज दिस मैन, सीज का मतलब होता है पकड़ना। तो सीज दिस मैन, इस आदमी को पकड़ लो। पुट हिम इन पर्सन, यहाँ पे प्रिजन आएगा, पर्सन नहीं आएगा। तो पुट हिम, इसको डाल दो इन प्रिजन, जेल में। ही विल बी हैंग्ड टुमारो, यहाँ पे हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया है। विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ही विल बी हैंग्ड, हैंग का मतलब होता है फांसी देना। तो ही विल बी हैंग टुमारो, इससे कल फांसी दी जाएगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द जेस्टर जो मस्करा था, वॉज ब्रॉट टू द कोर्ट। वॉज ब्रॉट, यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस है। तो जो मस्करा था वॉज ब्रॉट, उसको लाया गया टू द कोर्ट, दरबार में। द किंग आस्क्ड, जो राजा था उसने पूछा, यू आर गोइंग टू बी हैंग्ड सून। यू आर गोइंग टू बी हैंग सून का मतलब है कि आपको बहुत जल्द फांसी दी जाने वाली है। वट इज यूर लास्ट विश, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? यानी कि जो राजा था उसने मस्करे से कहा कि तुम्हें
जल्द ही फांसी दी जाने वाली है, तो आपकी आखिरी जो इच्छा है, ख्वाहिश है, वो क्या है? द क्लेवर जेस्टर रिप्लाइड, जो वो होशियार जो मस्करा था उसने क्या किया? रिप्लाइड, जवाब दिया, यूर मैजेस्टी, ए महाराज, आई विश टू डाई ऑफ ओल्ड एज। आई विश, मेरी इच्छा है, टू डाई, मरने की, ऑफ ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापे में, तो मेरी बुढ़ापे में मरने की इच्छा है। हा हा हा, जो राजा था वो हंसा। द किंग लॉफ्ड लाउडली, जो राजा था, लाफ्ड, वो हंसा, लाउडली, ज़ोर से, तो जो राजा था वो ज़ोर से हंसा। जब जो मस्करा था उसने जवाब दिया कि महाराज मैं जो है बुढ़ापे में मरना चाहता हूँ। बाय देन, तभी किंग्स एंगर हैड सबसाइडेड, जो राजा का जो गुस्सा था, एंगर यानी कि क्रोध, गुस्सा था, वो क्या हो गया था? हैड सबसाइडेड, वो कम हो गया था। यहाँ पे हमारा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक़या है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो किंग के बाद यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है। अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, के, की, तो तभी जो राजा का जो गुस्सा था वो कम हो गया था। ही फॉरगिव द जेस्टर, फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ कर देना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है फॉरगिव। तो जो राजा था, फॉरगिव द जेस्टर, उसने मस्करे को माफ़ कर दिया। द क्लेवर जेस्टर हैड सेव्ड हिज लाइफ विद हिज विट, जो होशियार जो मस्करा था, हैड सेव्ड, उसने बचा लिया था, हिज लाइफ, अपने जीवन को, विद हिज विट, अपनी बुद्धिमानी के साथ, अपनी अक्लमंदी के साथ। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।